जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिस पोर्शन के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ पे बैठने के बाद सफोकेशन होती है एक इंसान को। होटल के अंदर ये एरिया है कॉफ़ी शॉप, रेस्ट एरिया है, बड़े लग्ज़री शेप में बनाया गया है। मगर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो है एक ही चीज़ कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से पैदा हो रहा है? किन-किन चीज़ों से पैदा हो रहा है? और यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये भी दिखाऊँगा, रियलिटी। तो मुझे इन लोगों ने बुलाया इंस्पेक्शन के लिए कि ये आता कहाँ से है। जब मैंने चेक किया तो जो मुझे मिला वो आप लोगों को भी दिखाऊँगा और उसके साथ आप लोगों को मैं एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दूँगा बाकी चीज़ों का। अगर आप लोग जब भी कोई एक प्लम्बर काम करता है वर्टिकल शेप में, जब हम रिंग वाली फिटिंग करते हैं, रिंग वाली पाइप, तो अक्सर बेशतर हम फुल पाइप को टॉप वाली साइड से रिंग निकालते हैं। तो उससे होता क्या है कि ये जो गैस्केट है ना, ये नहीं रहती है उसके अंदर, पहले ये समझना है हमें। ये भी एक कॉज़ बन सकता है डक्ट के अंदर से, अगर आपको बदबू आ रहा है ना किसी एक होटल में, घर के अंदर आपने कंसील फिटिंग की है, तो वो भी एक वजह हो सकता है उसके अंदर से। याद रखो, क्योंकि ये रिंगलेस जब हम फिटिंग रखते हैं ना, एक होता है ऑलरेडी सेल्फ फिट या एग्रो फिट, तो वो अलग तरीका होता है, उसको ऑलरेडी वो चीज़ें बना के हुई होती हैं। तो लेकिन इसके अंदर से हमें क्या होता है कि अगर हल्की-सी स्पेस रहेगी ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक एयर होता है, एयर पार हो जाता है। तो यहाँ की जो सिचुएशन है मैं दिखाऊँगा, इस एरिया के अंदर हमें बदबू क्यों आ रहा था? परेशान था ये, मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे आके जब भी हम एंटर हो रहे हैं ना इसके अंदर, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद हमें ये चीज़ पता चला कि ये है डक्ट, यहाँ पे शाफ्ट जिसको हम कहते हैं। ये एक्सपोज़र शाफ्ट था, उसके बाद इन लोगों ने इसको कवर किया है, लेकिन ये जो पाइपें हैं, एफडब्ल्यूआर की पाइपें ऊपर से यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप और ऊपर ऊपर आप लोगों को एग्ज़ॉस्ट नज़र आता होगा, अपोज़िट साइड, इस वाले साइड, इसी वॉल पे और एक एग्ज़ॉस्ट है। वो भी दिखाऊँगा। यहाँ ये पॉइंट याद रखो, मैं दिखाऊँगा कि एंटर कहाँ से हो रहा था यहाँ के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो भी दिखाऊँगा कि पैदा कहाँ से हो रहा है और एंटर कहाँ से हो रहा है, पूरा समझा दूँगा ताकि आप लोगों को समझ आएगा कि हमें किन चीज़ों से बचना है। इस वाले पोर्शन में जब हम आते हैं इस वाले रूम के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे इंसान बैठ सकता है, सो सकता है। इसके बाहर वाले एरिया के अंदर न बैठ सकता है, न सो सकता है, न कुछ पी सकता है। ये प्रॉब्लम है। जब हम अब आउटसाइड आते हैं ना, आउटसाइड आने के बाद हमें यहाँ पे 2 पब्लिक वॉशरूम जैसे रखे हैं। अब ऐसा समझो, इसको होटल लैंग्वेज के अंदर सपा कहते हैं, जहाँ पे ये लोग सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सपा के अंदर जब हम आते हैं तो दिखाता हूँ मैं। सपा के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे मेन चीज जो मिला वो है ये, यहाँ पे लगा के है ईडब्ल्यूसी। यहाँ पे देखो, ईडब्ल्यूसी की फिटिंग करके है, लेकिन ईडब्ल्यूसी जब भी हम खोलेंगे, यानी कि वॉल हैंग कमोड जब भी हम खोलेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था, इसको कि हमें इसको प्लग करना चाहिए था, हमें इसको प्लग करना चाहिए था। तो ये जो पाइप है, जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं अभी, ये वाली पाइप, ये सीधे ग्राउंड के अंदर से कहां पे कनेक्ट है? सेप्टिक टैंक के अंदर या मैन होल के अंदर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट होता है मैन होल के अंदर या सेप्टिक टैंक के अंदर। तो वहां से जब वो आया, 4-5 मंजिल की बिल्डिंग है, तो लीक कहां पे हो रहा है? पहले वाले पोजीशन में, बॉटम में, ये ग्राउंड फ्लोर, ये कहानी है। यहां से जब पैदा हुआ, तो ये एरिया जब फिल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, तो ये ऊपर वाली स्पेस, ये स्पेस, या जब हम इसको बंद करते हैं ना एग्जॉस्ट को, तो यहां से एंटर हो रहा है वो उस वाले साइड। यही चीज उस वाले साइड भी है। और यहाँ पे देखो, फ्लोर ट्रैप है ये, यहां से भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा। क्यों? अगर हम इसको ज्यादा टाइम ड्राई रखेंगे ना, सेम यहीं पे, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है सेम सिचुएशन। इस साइड भी, यहाँ पे भी देखो, वॉल हैंग कमोड कंप्लीटली खाली है। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट हो रहा है। ये गारंटी है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन्हीं जगहों से क्रिएट हो रहा है। और उसके अलावा जो हम फ्लोर ट्रैप कमरे के अंदर रखते हैं ना, बाथरूम के अंदर, अगर उसको हम 3 दिन 4 दिन पानी नहीं डालेंगे, यूज नहीं करेंगे बाथरूम को, चाहे आपको पी ट्रैप वाला टॉयलेट हो, यानी कि वॉल हैंग कमोड, या फ्लोर टाइप पी ट्रैप, या कोई भी एक टॉयलेट ले लो आप, उसको जो वाटर सील होता है ना, वाटर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जब ही वाटर सील खत्म हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सेप्टिक टैंक से सीधा आपके कमरे में आएगा, बाथरूम के अंदर आएगा। ये एक मेन वजह होता है। इसके अलावा
जो आजकल मल्टीपर्पज फ्लोर ट्रैप आता है, उसको ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। मैंने हजार बार बोला इस चीज को लेके, वो भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट कर सकता है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आता था, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता ना, लेकिन इससे इंसान को जान जाने का खतरा रहता है। 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा ये टिकाएगा ही नहीं इंसान को। मालिक ने बड़ा अप्रोच किया, या अपने दोस्तों ने बड़ा अप्रोच किया कि आ जाओ, हमें यहाँ पे ये देख के दिखा के दिखाओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने एग्जाम करने के लिए कोशिश की ना, इनको पता है कि अगर अल्टरनेटिव देगा तो कश्मीर के अंदर एक ही है कि किफायत जाफरी, वो हमें अल्टरनेटिव देगा। तो अल्टरनेट मैंने इनको दिया, हम बंद करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो डक्टर आप लोगों ने वहां पे देखा, वहां पे हम पफ वाले इंसुलेशन कराते, पूरा बंद पैक कराते, लेकिन पफ इंसुलेशन करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 15 25 प्लस। 25 प्लस जब आउटसाइड का क्लाइमेट होगा, देन आफ्टर पफ वाली इंसुलेशन हम कर सकेंगे। इसलिए कश्मीर के अंदर पफ वाली इंसुलेशन नहीं हो रही होती है गैस फिलिंग के लिए। ये बहुत चीज लंबी चौड़ी कहानी है, मगर आप लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि जहां कहीं पे भी आप वॉल हैंग कमोड लगाओगे, आप कोई भी एक टॉयलेट ले लो, बाथरूम को अगर आपको बाथरूम बनाना है, बाथरूम को आपको कम से कम हफ्ते में एक बार यूज करना ही करना है। समझ लो, सिंपल ऑल्टरनेटिव वही एक तरीका है, क्योंकि उसके बाद उसको पानी डलता रहेगा, पड़ता रहेगा, जब भी वो ड्राई हो जाएगा आपको बाथरूम कंप्लीट, आपको बदबू आएगा ही आएगा। ये इसका पीछे वजह है, वो बदबू नहीं, वो जहर होता है। तो इंशाल्लाह यहाँ का मसला हमारा हो गया ऑलमोस्ट खत्म, मेरी गारंटी है। ये एक अंदाजा होता है इंसान को अपना, वो चीज डायग्नोज होता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी कहाँ नहीं थी। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज समझा होगा, लेकिन मैं फिर से चलते चलते आपको ये चीज वाजिया करूं कि ये जो वॉशल आप लोग देख रहे हो ना, वर्टिकल में कभी भी या हॉरिजॉन्टल में कभी भी ये वॉशल नहीं निकालना। ये सिर्फ लीक बंद करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ ये इसके लिए भी होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इससे बाहर नहीं आता है पाइप के अंदर से। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। सिर्फ 20 मिनट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमने किस लिफाफे के अंदर बंद करके रखा, क्या जादू चलाया हमने, क्या कोई इल्म होता है ये चीज? इससे पूछते हैं हम, सिर्फ 15 मिनट के अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या मसला देखा, क्या फर्क देखा आपने 15 मिनट के मेरी अंदर? तरफ से खत्म हो गया। अभी कुछ भी नहीं। अभी अगर स्मेल ले रहे तो अच्छी तरह अच्छी खुशबू आ रही है। पहले जो अब यहाँ पे बैठने के लायक हाँ जगह बैठने बनाना, के लायक है पूरी तरह से अच्छी तरह। क्या राज था ये चीज, बताओ। ये चीजें, इस चीज को फॉलो करने के लिए इंसान को टाइम लगता है। आसान से ये एक ऐसा इल्म होता है ना, जैसे किसी को जिन हो जाता है फिर वो निकालना, सेम वैसे ही प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इसके लिए नजरिया और अपना डेडिकेशन रखना है काम हाँ में। पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। हमने इसको बुलाया था, हमारा जो यहाँ पे एचओडी है, तो एमडी ने बोला था इसको फ़ोन करने के लिए। तो अभी पूरी तरह से लग रहा है कि ख़त्म हो गया 100%। सेटिस्फेक्शन है ना अब पूरी तरह बैठने से के हाँ, लिए? अब आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है ना, 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा इंसान नहीं टिक सकता है इसमें, मर सकता है। क्यों? इससे सफोकेशन होती है, इंसान का दिमाग कंप्लीटली बंद हो जाता है, देन आफ्टर डेड होने का खतरा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मसला था वो कंप्लीट हो गया है, श्योरिटी है, ये रिव्यू सामने है। हाँ, हाँ कंप्लीट जैद हो भाई। गया ना? कंप्लीट हो गया ना? हाँ पूरी तरह से कंप्लीट चलो हो गया। आप लोग दुआ करो हमारे लिए, हम इससे भी बड़े बड़े कामयाबी पाएंगे अपने लाइफ में, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और डेडिकेशन की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट।